नमस्ते। और मैं सबसे प्रथम नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल पार्टिसिपेट को मैं कहना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक सर को। उन्होंने जो कि हमको ये टेलर ग्रुप में जो कि मौका दिया है, जो कि आज जो कि बोलने के लिए। सो मैं शायद बहुत लक्की हूँ जो कि आज मैं एक ग्रुप में मैं बोलने का चांस मिला हमको। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जो मेरा नाम छेदी मंडल हो गया, जिला धौनसा, जनकपुर से और नेपाल से मैं बिलोंग करता हूँ। और डीएक्शन का जर्नी जो है, मैं कतार से शुरू हुआ था। और मैं भी डीएक्शन में एक हेल्थ के लेकर के आया था। जो मेरा हेल्थ का समस्या बहुत था, इसलिए मैं डीएक्शन में कोई बिजनेस नहीं करने आया था कि इसमें बिजनेस है, ये ऐसा है वैसा है। मैं कुछ नहीं जानता था, ये डीएक्शन के बारे में बिल्कुल जीरो था। मैं कुछ नहीं मालूम था। तो मैं कतार में गया था एक नौकरी के तलाश में, जो कि वास्तविक मेरा अपना सपना पूरा हो सके। तो मैं कतार में गया, लेकिन कतार में जाने से पहले हमको पहला एलर्जी का समस्या था। जो यहाँ पर जनकपुर में मैं कितना डॉक्टर से मैं इलाज किया, कितना डॉक्टर से इलाज किया, पर हमको सही नहीं हुआ। मैं विदेश गया पैसा कमाने के लिए, फिर भी वहाँ पर मैं जो कि काम करते करते मैं कभी काल बीमार पड़ता था। और इस टाइम में रिएक्शन हमको नहीं मिला था। और मैं बराबर हॉस्पिटल जाता था, और दवाई के चक्कर में मैं जाते जाते मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, गैस भी बढ़ने लगा। और गैस का बढ़ते बढ़ते मेरा वो पंप मारने वाला जो दवाई होता है, अस्थमा का भी प्रॉब्लम था। और ये तीन तीन समस्या जो मेरा जीवन में आया था। मैं महीना में बढ़ से बढ़ तो 20 दिन काम करता था, 10 दिन में रूम में अब्सेंट करता था। और वही वक्त में मेरा जो एक साथी है, जो कि अरुण कुमार दास है, मेरा स्पॉन्सर का, मैं अपना स्पॉन्सर के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कि उन्होंने बताया हमको डीएक्शन के बारे में। जब उन्होंने डीएक्शन के बारे में बताया तो मैं बोला कि नहीं, ये फेक है। ये मैं विश्वास नहीं किया इस पर, 0%। मैं विश्वास नहीं किया कि नहीं, ऐसा ऐसा कंपनी कितना आया और कितना गया। मैं नहीं मानता हूँ, इतना बड़े बड़े डॉक्टर सही नहीं कर सका, लेकिन ये प्रोडक्ट खाने से क्या सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या, आप प्रोडक्ट खा कर तो देखिए, ये जड़ी बूटी का राजा इसमें मिलता है, जो दुनिया कोई भी पास में नहीं है, कोनो कंपनी के पास में नहीं है, ये जड़ी बूटी का राजा। हम बोला ऐसा है क्या, तो ठीक है हम विश्वास करते हैं, है ना, एक बाजी दो बाजी बोला। तो मैं विश्वास किया और प्रोडक्ट यूज किया। मैं कतार में था उस टाइम में, और वहीं से मैं प्रोडक्ट लेना शुरू किया, और खाते खाते मैं ब्लैक कॉफी यूज किया। और एस्पायर लूना कतार में नहीं था, तो मैं नेपाल से मंगाया एस्पायर लूना। फिर जा करके हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, करते 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 देखिए मेरा 4 महीना में ये वो एलर्जी का समस्या दूर हो गया। और मैं क्या किया, जो और दूसरे आदमी को, जो कि मैं मीटिंग में जाता था तो मैं देखता था कि आदमी को, बहुत आदमी है इसमें, तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, सब आदमी तो नहीं झूठ बोल सकता है। तो वैसे ही करके मैं ऑफिस में जाते गया, देखते गया, और इसको क्या किया तो समझते गया, और प्रोडक्ट खाते गया। और मैं प्रोडक्ट खाता था तो हमको कुछ प्रतिक्रिया भी दिखाता था उसमें। जो मेरा एलर्जी का समस्या था, वो प्रोडक्ट खाने के बाद जो कि मेरा नाक से जो पानी गिरता था, वो मैं बेड पर सोता था, सोता था तो मेरा नाक से पूरा पानी खसता था। तो कोई कोई आदमी बोलता था, अरे तुम्हारे ये माथा में जो पानी है ना वो भर गया है, तुम डॉक्टर के पास में जाओ। लेकिन मेरा इतना विश्वास हो गया ज्ञानोडर्मा पर, इतना विश्वास हो गया कि हम क्या बोला कि मरेंगे तो यही खा करके, और जिएंगे तो यही खा करके। क्योंकि मेरा दिल से विश्वास हो गया इस ज्ञानोडर्मा पर। और मैं उस तरीका से प्रोडक्ट खाते गया, और दूसरे साथी को भी बताने लगा। मैं दूसरे साथी को बताने लगा। और मेरे पास में कोई गाइडलाइन, कोई ऑफलाइन कोई नहीं था उस टाइम में। मैं सिर्फ अकेला, मेरा स्पॉन्सर जो कि वहां पर था वो कुवैत में, और कुवैत से फोन पर बात करके हमको ऑफिस में भेजाया कि तुम जाओ ये फॉर्म भरो और प्रोडक्ट लो। मैं जा करके लिया, और उस टाइम में कोई आदमी नहीं मेरा सपोर्ट में था। मैं क्या करता, मैं अकेला व्यक्ति। मैं उस टाइम से मैं
थोड़ा मीटिंग में जानने लगा। मीटिंग में जाते 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 मैं ड्यूटी से आता था और जूता खोलता था और नहाता भी नहीं था और सीधा भागता था सीखने के लिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो मैं सीखने का प्रयास किया। कभी काल तो मैं कंपनी, मेरा कंपनी का खाना था, तो मैं कंपनी का खाना भी छोड़ देता था और आता था तो कभी काल मैं भूखा सोया करता था। ऐसा मेरा स्थिति में मैं रिएक्शन करता था और ऐसे ही करके मैं देखते गया और करते गया। फिर बाद में जो मैं रूम रूम में जा करके, फ्राइडे का दिन मेरा छुट्टी होता था तो मैं फ्राइडे का दिन में पैदल जा जा करके आदमी को रूम में जा करके बताता था। और ऐसे करके रिएक्शन से जो कि मैं अपना लगभग 1 साल में मेरा प्रॉब्लम पूरा ऑल जब सही हो गया, तो मैं देखा इसमें बिजनेस भी है। बिजनेस भी इसमें चाहिए, क्योंकि पैसा सबका जरूरत है, क्योंकि पैसे से हर एक चीज खरीद सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए मैं इसमें अब सोचा क्या, अब यहाँ से मैं अपना जिंदगी बदल सकता हूँ। जब मैं अपना जिंदगी बदलूंगा तभी दूसरे को मैं जिंदगी बदल सकता हूँ। उस टाइम से मैं अपना सारा चीज चेंज कर दिया। सारा चीज चेंज कर दिया। जो मेरा फेसबुक था ना, वो मेरा फेसबुक दूसरे किस्म का था। वो फेसबुक का, मैं एक साथी को बोला कि ये फेसबुक में हमारा गलत चीज नहीं आना चाहिए, ये पूरा रिएक्शन का आना चाहिए, अच्छा अच्छा चीज आना चाहिए। तो वो क्या बोला कि फेसबुक आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अच्छा चीज को लाइक करिए और खराब चीज को जिंदगी से हटा दीजिए। तो मैं खराब चीज को जिंदगी से हटाने गया, हटाते गया 3 महीना के बाद में पूरा मेरा फेसबुक भी चेंज हो गया। मैं अपना सही नाम से व्हाट्सअप खोला, मैं अपना सही नाम से ईमो खोला और मैं अपना नाम पहचान बनाने लगा। और सोशल मीडिया जो बहुत आगे तक ला ले जाती है, सर ने एक आदमी बताया उन्होंने कि सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करके मेरा समय बीता। और नेपाल आने के वक्त मेरा कंपनी स्टार जेन में बन गया था। मेरा 700 रियाल आया था। मैं 300 पीपी का टारगेट बना करके काम करता था कतार में। जब से मेरा पूरा विजन क्लियर मालूम हो गया कि नहीं, यहीं से हो सकता है, यहीं से जिंदगी बदल सकता है। और मेरा फर्स्ट महीना का जो 8 रियाल आया था, तो हम सोचा ये 8 रियाल है तो शायद कल आने वाले समय में 8 लाख रियाल भी आ सकता है। यहाँ पर रियल है जो कि जिंदगी बदलता है। दूसरे के मार्केट में प्रोडक्ट खाते थे तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं हमको आया, लेकिन यहाँ से कम 8 रियाल तो आया। तो वो 8 रियाल को मैं 8 लाख के कन्वर्ट में करने लगा। और उस टाइम से मैं बोला कि 8 लाख रियाल आएगा कैसे, तो इसके लिए अपना जिंदगी बदलना पड़ेगा। सो मैं बदलने के लिए मैं तैयार हो गया और गलत साथी को छोड़ दिया और सही साथी को पकड़ने लगा। डिएक्शन वाला को पकड़ा और जो गलत था उसको मैं बोला आओ मेरे साथ में, वो नहीं आया, वो अभी तक वहीं पर है ना। इसलिए ऐसे ही करके मैं जब से स्टार जेन बना तो मेरा 700 रियाल आया था। और उस टाइम में मेरा कंपनी भी देखा कि कंपनी में कोई कोई आदमी होता है ना जो कि चमचा सब होता है, वो सब बोलने लगा कि रात रात को मीटिंग करता है, आता है, क्या करता है नहीं करता है। मेरा क्या हुआ था, वहां से तबादला कर दिया, कंपनी से भी तबादला कर दिया। और उस टाइम में क्या हुआ तो काम भी नहीं था कंपनी का, और कंपनी का काम भी खत्म हो गया था। और उस टाइम में मैं 1 रुपया, कंपनी 1 रुपया नहीं दिया था हमारा। और मैं 300 रियाल जो कि बोनस लेकर के, 300 रियाल में पैंचा लेकर के, साफ्टी लेकर के मैं यहाँ नेपाल में आया था। जब नेपाल में आया तो मेरा गांव में कोई आदमी रिएक्शन के बारे में नहीं समझता था कि वास्तविक रिएक्शन है क्या, ऐसा ऐसा कंपनी आया, ऐसा ऐसा गया। तो उस टाइम में हमारा नेपाल में भी सिस्टम नहीं था। तो मैं 6 महीना के लिए थोड़ा रुक गया। तब तो जाकर के मेरा ऑफलाइन जो है, और श्याम महाराजन सर और नवराज सर जो है, उन्होंने हमको टच किया। और टच करने के बाद उन्होंने बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्टिव आदमी थे, आप क्या कर रहे हैं, 6 महीना हो गया आप कुछ नहीं करते हैं। तो मैं क्या किया, मैं वहां पर एक छोटा मीटिंग रखा। मैं अपना गांव में छोटा मीटिंग रखा। और वो छोटे मीटिंग में मैं ज्यादा सियान आदमी को नहीं बुलाया, मैं बच्चे आदमी को बुलाया। जो 16 बरस 17 बरस का बच्चा था उन लोगों को लेकर के मैं मीटिंग किया। क्यों किया, जो कि मेरा पहचान बन सके, मेरा गांव में कोई आदमी जान सके कि ये आदमी रिएक्शन में जो कि काम कर रहा है।
तो ऐसे ही करके मैं एक स्कूल में मीटिंग रखा, और स्कूल में मीटिंग रखने के बाद मैं अपना ऑफलाइन को भी बुलाया, और उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं श्याम महारन सर को और नवराज सर को, जो कि मेरा एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ऑफलाइन है और गुरु भी है। सो मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, उसी के होते हुए मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। और मेरा जितना भी टीम है उसका ये श्रेय जाता है, जो कि मैं यहाँ तक आया हूँ। और वो उस टाइम से मेरा गांव में भी कोई कोई आदमी जानने लगा, रिएक्शन करने लगा। और मैं नेपाल में नहीं सिस्टम होने के कारण से मैं डायरेक्ट मधुबनी जाता था और प्रोडक्ट वहां से लाता था, जो कि कोई आदमी रिएक्शन नहीं समझता था। और नेपाल में सिस्टम नहीं, कितना आदमी तो बोलता है ये फ्रॉड है, ऐसा ही है, ये कंपनी नहीं आने वाला, इसका प्रोडक्ट महंगा है। बहुत अशब्द बोला, मैं बहुत ताना सुनने को मिला, बहुत ताना सुनने को मिला, फिर भी मैं टिका रहा। क्यों? जो टिकते हैं वही अड़ते हैं रिएक्शन में, जो नहीं टिकेगा वो रिएक्शन से साइड हो जाएगा। क्योंकि दुनिया का बात आपको बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत सुनने को मिलेगा इसमें। लेकिन मैं दुनिया को बात को मैं एक कान से सुना और एक कान से हटा दिया। क्यों? क्योंकि मेरा वो पर्पस मालूम था, मेरा वो विजन मालूम था कि ये कंपनी में स्वास्थ्य और समृद्धि और खुशी मिलता है। आदमी को जीवन में दो चीज का आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य और एक समृद्धि। एक स्वास्थ्य चाहिए और एक पैसा चाहिए, ये दो चीज से आदमी को जिंदगी बदलता है, स्वास्थ्य जीने के लिए और पैसा चाहिए जो कि अपना सपना पूरा करने के लिए। पर एक दिन में नहीं होगा, हमारा ऑफलाइन बोला कि एक दिन में नहीं होगा, आप करते जाइए, आपको जरूर एक न एक दिन सफलता मिलेगा। मैं उसी टाइम से अभी तक मैं रुका नहीं, और अभी तक जो कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ जो नेपाल में है सिस्टम नहीं होने के कारण से, जो कि बहुत आदमी बैक भी हो गया, जो विदेश से आते हैं, कितना कैसा कैसा लीडर आते हैं, देखें हम कैसा कैसा लीडर आते हैं नेपाल में आकर के, वो क्या होता है तो हरा जाता है, उसका माइंडसेट कुछ बदल जाता है। लेकिन हम वहीं से माइंडसेट बना करके आए थे कि नहीं, नेपाल में भी जाएंगे तो रिएक्शन करेंगे, सिस्टम हो या चाहे ना हो, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। हम कहीं से भी कर सकते हैं रिएक्शन, हम कहीं पे भी रह करके रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम नेपाल में है तो भी, इंडिया में है तो भी, या चाहे कतार में है तो भी, कहीं से भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, किसी टाइम में रिएक्शन कर सकते हैं। वैसे ही करके मैं करने लगा। और लॉकडाउन जो हुआ तो लॉकडाउन में भी जा करके क्या हुआ तो ब्रेक लग गया। लेकिन मैं ब्रेक नहीं लगने दिया, लॉकडाउन में भी ब्रेक नहीं लगने दिया। मैं लॉकडाउन में भी क्या करता था, मैं अपना जो टीम सब था, थोड़ा मोड़ा टीम यहाँ पर बना हुआ था, तो हम वहां से लॉकडाउन में भी जा करके, जो इतना जो प्रशासन पुलिस था और जो रोकने का प्रयास करता था, लेकिन इस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से, ऐसा कौन सी नहीं है जयनगर का रास्ता जो मैं देखा हूँ। ऐसे लॉकडाउन में जा जा करके मैं रूबी तकला बना। दूसरे आदमी बोलता था कि लॉकडाउन में क्या करे, लॉकडाउन पड़ गया है, हमारा जिंदगी में लॉकडाउन पड़ गया। लेकिन हम ये सोचा कि नहीं, मैं लॉकडाउन है तो क्या हो गया, यहाँ से जिंदगी बदल सकता है, मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। मैं लॉकडाउन में रूबी बना, और रूबी बनने के बाद में जो कि मोबाइल इनिशिएटिव जो दिया तो मेरा और हौसला बन गया कि नहीं, यहाँ से शायद और कुछ मिल सकता है। तो ऐसे ही करके मैं करते गया और सीधा एक बार डायमंड बना लॉकडाउन में ही, जो कि एक लॉकडाउन में मैं रूबी बना और एक लॉकडाउन में मैं डायमंड बना। और ऐसे ही करते करते अभी मैं एजुकेटिव स्टार डायमंड भी हो गया, जो कि अपना भी खुद डायमंड बना और दूसरे को भी एक डायमंड भी तैयार किया। और नेक्स्ट आने वाला टारगेट जो मेरा है एसएसडी का है। लेकिन इसमें बहुत बाधाएं आएगी, बहुत तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी, पर आप मुश्किलों को अगर पकड़ते हैं तो आप कभी नहीं क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। रिएक्शन में ऐसा है, आप मुश्किलों को आप रखना पड़ेगा, और आगे आपका जो पर्पस है, वो आपका सपना है, आपका विजन है, वो आपको विजन की तरफ ओनली आपको फेस होना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। यहाँ पर तक कोई आदमी जो टारगेट बनाता है और लेकिन वो टारगेट को भूल जाता है और अपना समस्या में कि मेरा समस्या है। समस्या दोस्तों हर एक आदमी का समस्या है, ऐसा कौन आदमी नहीं है जिसके पास में समस्या है।
हर एक आदमी है, राजा है ना, उसको भी समस्या है, हर एक व्यक्ति को समस्या है। लेकिन आप समस्या को पीछे रहेंगे तो आपको सपना कभी नहीं पूरा होने देगा, क्योंकि वो समस्या आपका जीवन में आपका कांट के तरह वो रहता है, जो कि आपके आगे से रास्ता घेर देता है। जैसे आप कोई भी रास्ते पर जाते हैं ना, तो आपको घेर देता है कोई, तो वही समस्या है। लेकिन आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल जो कि होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और इसी तरीका से हम आगे बढ़ते गए। और अभी जो देखा जाए तो नेपाल में मैं ठिका पटका का काम करता था, जो कि मैं सेटिंग का काम करता था। मैं एक राजमिस्त्री है, ऑल बिल्डिंग लाइन का पूरा एकदम A to Z हम लोग को मालूम है। लेकिन मैं एक काम से देखा कि एक काम अगर मैं करूंगा तो मेरा सपना नहीं पूरा हो सकता है। हमको एक काम को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, ये काम को ये कांट के तरह हमको चुभता है, क्योंकि मैं सपना देखता हूँ राजा के तरह, और मैं उसी में रहूंगा तो नहीं होगा मेरा काम, तो मैं इसको भी साइड कर दिया। और अभी देखिए, तो फुल टाइम मैं डिएक्शन में करता हूँ, और अब के बाद मैं फुल टाइम डिएक्शन करने में और जो कि मैं आगाड़ी बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और अपना टीम को भी सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और ब्लीड भी कर रहा हूँ। वैसे ही करके हर एक लीडर को आप लीडर तैयार करिए। जो एक लीडर को जो होना चाहिए और करना चाहिए, वो काम कर्तव्य मैंने हर एक चीज किया जो अभी तक ला करना चाहिए हर एक आदमी को। मैं साइकिल से मैं कम से कम 50 किलोमीटर मैं अभी भी रनिंग करता हूँ, अभी भी रनिंग करता हूँ। क्योंकि ज्यादा आप रनिंग करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आज 6 साल से मैं अभी तक ला एक टेबलेट तक ला नहीं खाया हूँ, अभी तक ला एक दवा भी नहीं खाया हूँ। इतना पावर है हमारा डिएक्शन का, ज्ञानोडर्मा। और मैं लगभग हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते 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 जो कि अभी तक ला मेरे पास में जो कि ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया, जो कि मैं पहले मैं सोचता हूँ और अभी मैं सोचता हूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे ही करके आप लोग भी, जो मैं किया हूँ वही आपको मैं दे रहा हूँ। आप लोग भी इसमें अटल रहिए। आप अपना ऊपर खुद के विश्वास होना चाहिए सबसे प्रथम। अगर कोई भी लीडर है तो लीडर का काम क्या है, वो सबसे प्रथम अपना आप में निखारिए। जो कि एक लीडर का जो विश्वास, सबसे प्रथम विश्वास होना चाहिए अपना ऊपर। और दुनिया में विश्वास से बड़ा चीज कोई नहीं है। जो अपना ऊपर खुद पे विश्वास करे, वो दुनिया की हर एक इमारत को छू सकता है इसमें डिएक्शन में। और हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी इसमें लीडर है। जो आज जो डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं वो भी लीडर है। और वो लीडर का काम क्या है, सबसे प्रथम अपना खुद पे विश्वास करना चाहिए, कंपनी पर विश्वास करना चाहिए, प्रोडक्ट पर विश्वास करना चाहिए। और ये मार्केटिंग प्लान है जो डिएक्शन में बहुत सारे पैसे है, लेकिन ये पैसे को लेने के लिए आपको वो जुनून के तरह आपको सीखना पड़ेगा, आपको वो जुनून के तरफ आपको पागल बनना पड़ेगा। आप जितने पागल बनेंगे उतने आप कामयाब होंगे। अब पागल नहीं बनेंगे, लोग क्या कहेगा, तो लोग के चक्कर में पड़ते रहोगे तो भाई आप रिएक्शन तो किए नहीं होगा। तब वो हर एक चीज को आपको बदलना पड़ेगा, आपको जीवन में बोली में बदलना पड़ेगा, आपको चाल चलन में बदलना पड़ेगा, है ना। आप किससे बात करेंगे उस टाइम आपको देखना पड़ेगा, किस तरह जा रहे हैं आप, आपको देखना पड़ेगा। आपको स्किल का बहुत जरूरी है इसमें, रिएक्शन में स्किल का बहुत जरूरी है। आपके पास में ये स्किल नहीं है तो आप रिएक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। आपका स्किल होना बहुत जरूरी, इसीलिए डेली 8 बजे का जो ये जो जूम मीटिंग होता है, जो ये टेलर ग्रुप में, इन सभी आदमी को आना चाहिए और इसके बारे में जो कि सुनना चाहिए कि वास्तविक रिएक्शन यहाँ से आदमी को कितना, आदमी को जिंदगी बदल दिया है। तो ये टेलर ग्रुप एक बहुत अच्छा है, जो कि मैं भी बराबर आता हूँ, मेरा टीम भी आता है इसमें।
और आप भी आइए और आपका टीम को भी इसमें लाने का कोशिश कीजिए। जो कि डीएक्शन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, जो कि डीएक्शन एक छोटा सा लेवल आदमी को जो कि एक बड़ा लेवल तक पहुंचा सकता है। और एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, जो कि मैं 5 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, 5 क्लास से ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा जो देख रहे हैं ना, ये टाई ये कोट, मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था कि वास्तव में मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं एक 5 क्लास पढ़ा हुआ आदमी ऐसे बात करता है, ये कैसे हुआ? असंभव को संभव होता है डिएक्शन में दोस्तों। लेकिन आप लोग विश्वास करेंगे तब होगा, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो कोई भी आदमी जो है ना, डिएक्शन से आप कामयाबी ले सकते हैं। आज मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ और खुश हूँ डिएक्शन पा करके। और हर एक आदमी को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जब शुरुआत जो करते हैं, तो शुरुआती के वक्त आप अपना खुद पे विश्वास रखिए और धैर्यता कीजिए। क्योंकि आजकल जो देखिए, आजकल क्या होता है, तो आदमी भागता है, कहाँ भागता है? पैसे के पीछे भागता है ना, पैसे के पीछे भागता है। लेकिन जो कमाता है और कुछ बैंक बैलेंस में भी रखता है, लेकिन अभी के समय अगर देखा जाए तो वो भी नहीं रहता। लेकिन आप कमाते 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 पैसा सेव करते 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 जाएंगे, पर एक दिन तो समय आपका दोबारा लौट के दूसरा दुनिया में ले जाता है। क्या? हेल्थ। आजकल 95% जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है और डॉक्टर ला जा रहा है, और वो पैसा क्या करता है, तो बर्बाद कर रहा है और उसका समस्या भी दूर नहीं हो रहा है। पर वहां से अपना माइंडसेट बदलिए। क्या बोलते हैं, अपना जो, जब तक नजरिया को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। आज मेरा जीवन बदला है, हमारा सब आदमी का जीवन बदल रहा है। तो और आदमी सबका जीवन बदल सकता है, लेकिन अपना ऊपर खुद के विश्वास होना चाहिए और कंपनी के ऊपर मजबूत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और प्रोडक्ट जो है, जो आपको 100% आपको यूज करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप प्रोडक्ट घर में लाते हैं और बेचते हैं और खाते नहीं हैं, है ना। आप खाएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है? आप खा करके, लगा करके आप सेहतमंद रहिए, और सेहतमंद होते के साथ साथ दूसरे को आप शेयर कीजिए। कहाँ से? दिल से शेयर कीजिए। और दिल से जब आप शेयर करेंगे, तो आपको जरूर आपका बात सुनेगा आदमी। और यहाँ से तो आपको बहुत चीज मिलने वाला है। तो ये पहले जो ब्रांड में आप थे, तो अभी तो क्वालिटी वाला ब्रांड में आए हैं ना, क्वालिटी वाला में है ना। आप अभी देखिए तो डी एक्शन में लगभग 1,70,00,000 आदमी इसमें जुड़ गया है। लेकिन बहुत आदमी का सपना इससे पूरा हुआ है। जो एग्जाम्पल देखिए ना, हमारा जो एक कपिल वस्तु का है, सरोज नटवा, जो कि सर है, अभी ट्रिपल डायमंड है। और देखिए कि मैं खुद देखा हूँ, जिस टाइम में मैं ज्वाइनिंग हुआ था डीएक्शन में, उस टाइम में वो स्टार डायमंड था। वो कुछ नहीं था, वो हमारे जैसे जीरो लेवल का आदमी था, हमारे जैसे जीरो लेवल का आदमी था, जो एक नौकरी के तलाश में गया था। और मैं देखा था, जो कंपनी में काम करता था, वो कितना तकलीफ सह करके, वो रात रात करके, जब मैं भी मीटिंग के लिए निकलता था, तो वो उसको मैं रात को भी देखता था। जो हम लोगों का एक गार्डन होता है कतार में, वहां पर मैं देखता था। और मैं कभी काल भेंट होता था तो मैं पूछा, सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतने बजे रात के? तो बोलता था, कुछ नहीं, ऐसे ही है, रुको। तो कभी काल मैं भी उसका मीटिंग में बैठता था, हमको इनवाइट करता था। तो ऐसे ऐसे करके देखिए आज कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं। तो एक मैं जीरो आदमी के देखा हूँ कि जीरो से लेवल बनते हुए, जो कि मैं खुद उस, जो आज है वो ऐसा नहीं थे। मैं अलग किस्म का एक बहुत निगेटिव में पैसा हुआ था, और मेरा साथी सब भी था, निगेटिव बहुत था। लेकिन मैं पूरा ऑल साथी को मैं बाईकाट कर दिया, मैं छोड़ दिया उन साथी को। जो मेरा साथ आया, मैं उसके साथ में आगे बढ़ते गया, और जो नहीं आया, मैं बोला आप यहीं पर रहो। और वही साथी बोलता था, क्या बोलता था,
ये ठगने वाला कंपनी है। मेरा खुद का आदमी खुद नहीं विश्वास करता है, डिएक्शन में आपका खुद का आदमी जो है ना आपका विश्वास नहीं करेगा। जब आप कामयाबी के तरफ जाओगे ना, आप कामयाबी के तरफ जाओगे तो आपको आपका खुद का आदमी बोलेगा ये ठग है, ये ऐसा करता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, चलो मैं देखूंगा क्या कर सकते हो आप, ऐसा बात करेगा। लेकिन आप उसी को बात में अगर रह जाएंगे तो जैसे वो है वैसे ही आप भी रहेंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपका आदमी खुद बोलेगा कि आप ये तो आ, मुफ्त का कमीशन आप ले रहे हैं, ठग ठग करके आदमी को ले रहे हैं, ऐसा ऐसा बात करेगा। लेकिन दोस्तों वो आदमी को बात नहीं सुनने का है, सिर्फ अपना ऑफलाइन को बात सुनिए। आपको इसमें कामयाबी वही व्यक्ति ले जा सकता है जो आपका ऑफलाइन है, सच्चा ऑफलाइन है। आप अपना से ऊपर अपना ऑफलाइन पर आप विश्वास करना सीखें, क्योंकि आपका ऑफलाइन ही आपका ले जा सकता है। दूसरे क्षेत्र में अगर जाइए तो आपका ऑफ दूसरा जो बॉस होता है ना, वो बॉस आपको कभी भी नहीं आगे देखना चाहता है ना। लेकिन डिएक्शन का क्षेत्र में क्या होता है, जो आपका ऑफलाइन है ना वो अपना बच्चे के तरह रखता है, उसको अपना बच्चे के तरह संभालता है उसको। जैसे एक गाछी को पेड़ जो लगाते हैं, जैसे कोई भी खेती करते हैं आप, जो भी खेती करते हैं तो उसको कैसे पहले रोपते हैं, बीज लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं कि ये बीज शायद हमको गल ना जाए, है ना। और वैसे ही करके उसमें पानी डालते हैं, और पानी डाल देने के बाद क्या करते हैं, उसको खाद मोल देते हैं। और ऐसे सहयार करते 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 बराबर उसको देखने जाते हैं, खेती में बराबर देखने जाते हैं, और देख करके वो फसल होता है। तो आप एक दिन उसको क्या करता है, फसल को निकालते हैं, है ना। तो वैसे ही करके डिएक्शन क्षेत्र में आप जो भी आदमी को आप यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, जो भी आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो आप एक सलाहकार बन करके उसके दूरा पर जाइए, उसको दूरा पर जा करके उससे बातें कीजिए, उसके साथ में रिलेशन बनाइए, उससे अच्छे बात कीजिए। और जब तक आपको रिलेशन नहीं बनेगा तो आपको वो क्या होगा, तो वो टूट जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप का बिजनेस है। और आप जैसे करते हैं वैसे ही आप अपना टीम को भी करवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वो भी उसको भी सपना पूरा हो सके। यदि ऐसे आप नहीं करते हैं तो आप एक आदमी को जैसे आप डिएक्शन के दुनिया में लाए, उसको सपना दिखा करके लाए, लेकिन उसका सपना तो सपना ही रह गया ना। उसके साथ ना आप रिलेशन बना सके, ना उसके साथ आप अच्छे बात कर सके, है ना। तो ऐसे करके आप उसको भी जीवन बदल सकते हैं। और ऐसा है, एक घोड़ा जैसे मान के चलियो, एक घोड़ा जो होता है उसको प्यास नहीं लगा हुआ है, और 10 आदमी मिल करके भी अगर उसको बोलेगा कि पानी पीने के लिए, तो जब तक उसका इच्छा शक्ति नहीं जागेगा तब तक वो घोड़ा पानी नहीं पीने वाला है। वैसे ही कोई कोई आदमी डिएक्शन में भी होता है जो आप कहते हैं पर वो हिसाब से करते नहीं है, वो आदमी धरे के धरे वहीं पर रह जाते हैं, उसके साथ आप बाइकाट हो जाइए, क्योंकि वो निगेटिव फेज में जाता है। आपको पॉजिटिव फेज की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ पर पॉजिटिव आदमी मिल रहा है आपको, कहाँ पर सकारात्मक नजरिया से जा रहा है वो, उसके साथ आप पकड़ के आगे मुहे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपको क्राउन इन्वेस्टर से कोई नहीं रोक सकता है। आप पॉजिटिव थिंग में जाइए, निगेटिव के आप साथ छोड़िए, नहीं तो आपको भी वो निगेटिव बना देगा। आए न आज न कल, कल आपको भी निगेटिव कर देगा। वैसे आदमी के साथ आप दोस्तों मत रहिए जो आदमी खुद नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। वैसे आदमी के पास में आपको नहीं जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका लक्ष्य और आपका विजन और आपका टारगेट जो आगे है क्राउन इन्वेस्टर का, सीधा आपका फोकस क्राउन इन्वेस्टर को आप टारगेट सेट कीजिए। छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा प्रयास होगा, और छोटा छोटा प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ प्रयास नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी आपका बिजनेस पार्टनर है उन सभी को जो आप करते हैं वही चीज दीजिए और वही शिक्षा दीजिए कि जैसे आप कामयाब हुए हैं आपका टीम भी आपका लिए कामयाब हो। उसका बोनस देखने का कोशिश कीजिए, उसका बोनस आया कि नहीं आया। उसको पूछिए कि आपको बोनस आया कि नहीं आया, कितना आया। उसको हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, ये महीना में कम आया है, अगले महीने में ज्यादा लाइए, ज्यादा लाइए।
ऐसा करके वो आप उसको हौसला दीजिए, उसको ऐसे करके आपको जैसा आपको शिक्षा देंगे वैसे ही वो बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो रिएक्शन में आप जब तक रिलेशन नहीं बनाएंगे, आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, डेली कॉल कांटेक्ट होना चाहिए, डेली कॉल कांटेक्ट आपको करना है। यदि रिएक्शन में यदि आगे बढ़ना है तो आपको डेली